भाई डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी कल लालू प्रसाद यादव मिठाई खाते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर बात खुशी का हो तो थोड़ा बहुत मिठाई खाया भी जा सकता है डॉक्टर के बात को साइड करके। कल माहौल ही कुछ ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव भी मिठाई खाने से मतलब अपने आप को रोक नहीं पाए। अब देखिए क्या हुआ है बक्सर में, सबको पता है बक्सर भोजपुर का जो उपचुनाव था एमएलसी वाला, वो आरजेडी प्रत्याशी ने आसानी से जीत लिया है। सोनू राय ने बड़े ही शानदार तरीके से जीत लिया है और इसी के उपलक्ष्य में आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंच गए लालू प्रसाद यादव के आवास पे। तमाम नेता वहां पे मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी बैठे थे और सब लोग क्या शानदार तरीके से इस जीत का स्वागत किया है। भव्य तरीके से सोनू राय का स्वागत किया गया और भाई बहुत दिनों के बाद इतनी बेहतरीन जीत मिली है तो स्वागत करना बनता भी था। आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता एक बार फिर से उत्साहित नजर आए। तेजस्वी यादव का वो बात कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो कभी भाजपा चुनाव जीत ही नहीं पाती, इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं आरजेडी कार्यकर्ता संतुष्ट होते नजर आए और उनको भी लगा कि भाई साहब ये तो सब कुछ भाजपा ने खेला है, वरना अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो तो भाजपा तो कभी जीतेगी ही नहीं। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के यहाँ कार्यकर्ताओं का तांता लगा था। सोनू राय भी पहुंचे थे जीत के। इन तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जैसे ही भोजपुर बक्सर वाला चुनाव आरजेडी प्रत्याशी सोनू राय जीतते हैं, उसके कुछ घंटे के बाद तेजस्वी यादव बकायदा एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जिसमें वो साफ तौर पे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब जो लोग सपोर्ट किया आरजेडी को उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक नसीहत भी है कि भाई साहब आप जो है वो किस तरीके से चुनाव जीत सकते हैं। मतलब ये है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो कभी भाजपा चुनाव जीत ही नहीं पाएगी। इतना बड़ा दावा जो है वो एमएलसी चुनाव जीतने के साथ ही तेजस्वी यादव ने कर दिया। तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी सोनू राय को यह मौका दिया था। सोनू राय ने भी बड़ा मेहनत किया भाई, ग्राउंड पे जा जाके लोगों से मिलना, लोगों को मनाना, लोगों को वोट के लिए प्रेरित करना, ये तमाम तरीके की कोशिश की गई। तेजस्वी यादव ने भी बकायदा वीडियो बना के अपील किया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो वहां के आरजेडी कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी और कहा था कि भाई किसी भी कीमत पे ये चुनाव जीतना है। और परिणाम भी वैसा ही हुआ। एमएलसी चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के प्रत्याशी सोनू राय जीत गए और उसके बाद आरजेडी में एकदम से खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिला। मैं बता तो रहा हूं लालू प्रसाद यादव भी मिठाई खा रहे थे, जीत का मिठाई था। इससे पहले चुनाव में करारी हार हुई थी, ज्यादा बेहतर कहीं से रिजल्ट आ नहीं रहा था और वैसे में एक एमएलसी का चुनाव जीतना भी बहुत बड़ी बात जो है वो लग रही है। और ये पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव दावा भी कर रहे हैं कि भाई साहब बैलेट पेपर पे चुनाव करवा के दिखाइए। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो जाएगा उसी दिन से भाजपा का हारना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से भाजपा हारने लगेगी और भाजपा को भी पता लग जाएगा कि मतलब आप जो तंत्र को भिड़ा के चुनाव जीतते हैं वो बेहतर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई आपने देखा ही है कि चुनाव होता है ईवीएम से, उसके बाद काउंटिंग में रात हो जाते हैं, तो जब टाइम भी ज्यादा लग रहा है, लोगों को विश्वास भी उसके ऊपर नहीं है, तो क्या कारण है कि भाजपा जो है वो ईवीएम से ही, मशीन से ही चुनाव करवाती है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाती है। कई सारे आरोप इस चुनाव जीतने के साथ ही तेजस्वी यादव ने भाजपा के ऊपर लगाए थे और अब कह रहे हैं कि भाई ये एक चुनाव आप जो हारे हैं ये इसी वजह से हारे हैं क्योंकि बैलेट पेपर से था। और अब आपकी हकीकत जो है वो बिहार वासियों के सामने आ गई है। बिहार वासी समझ गए हैं कि आप चुनाव इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि आप जो है वो ईवीएम के भरोसे कुछ इधर उधर करके, कुछ सेटिंग करके जो है वो चुनाव में बढ़त बनाते हैं, वरना आप कभी चुनाव जीते ही ना, भाजपा कभी सरकार बनाए ही ना। अब तेजस्वी यादव के इस दावे ने तो भाजपा के पसीने छुड़ाए, लेकिन उससे ज्यादा तेजस्वी के उत्साह ने भाजपा के पसीने छुड़ा दिए। एक जीत ने तेजस्वी यादव को ये उम्मीद दे दी कि हम लोग मेहनत करेंगे तो जीतेंगे और अब तेजस्वी यादव उसी मेहनत के साथ एक बार फिर से बिहार में उतरने वाले हैं, रोड पे उतरने वाले हैं, लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं। और कल के इस वो कहा जाता है ना कार्यकर्ताओं का महाजुटान जिस तरीके से तेजस्वी यादव को घेरे खड़ा था, ये बात एकदम से क्लियर है कि अभी भी अपने कार्यकर्ताओं से जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं तेजस्वी। और
कार्यकर्ता भी तेजस्वी यादव से ही उम्मीद करते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।